हरसिद्धि थाना क्षेत्र में वादी रविंद्र कुमार द्वारा आवेदन दिया गया था कि 18-19-5-2025 की रात्रि में 3 अभियुक्तों द्वारा हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कुबरा पकड़िया में वादी की कार को हथियार का भय दिखाकर लूट लिया गया है। इस संदर्भ में आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। गठित एसआईटी द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के पश्चात यह कांड झूठा पाया तथा वादी से पूछताछ के उपरांत वादी की कार बरामद कर ली गई एवं उक्त मामले की जांचोपरांत यह बात ज्ञात हुआ कि यह कांड वादी के कार लोन सेटलमेंट के लिए वादी द्वारा दर्ज कराया गया था। इस कांड के वादी रविंद्र प्रसाद पिता अभिमन्यु प्रसाद जो गुरकाहा हरसिद्धि का निवासी है, उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 19/5/25 को हरसिद्धि थाना में वादी रविंद्र प्रसाद द्वारा आवेदन दिया गया कि 18-19 की रात में 3 अभियुक्तों द्वारा हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कुबरा पकड़िया गांव के पास इनकी होंडा WRV गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर PR05AH 1888 हथियार का भय दिखाकर लूट लिया गया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई एवं पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी द्वारा एक टीम बनाई गई। टीम ने घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया और तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कांड झूठा पाया गया तथा वादी से पूछताछ के उपरांत इस कांड में जो लूटी हुई गाड़ी थी होंडा WRV PR05AH 1888 को बरामद कर ली गई और इसका मुख्य कारण था कि वादी इसमें जो लोन लिया था कार में वो सेटलमेंट करना चाह रहा था और इस कार को कहीं और बेच देता। इस संबंध में वादी रविंद्र प्रसाद पिता अभिमन्यु प्रसाद ग्राम गोईठाहा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आगे अनुसंधान में और भी कोई चीज़ चाहेगी तो इस पर कार्रवाई होगी। इसमें टीम में थे पूर्णी सर्वेंद्र कुमार सिन्हा थाना अध्यक्ष हरसिद्धि, कुवनी मनीष राज, कुवनी राजीव रंजन और कुवनी अविनाश कुमार। आज कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित हुए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान भारत की आत्मा है। मैं किसानों का सेवक हूं और किसानों की सेवा मेरा प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत मैं किसानों के घरों और खेतों में जाकर उनसे बात करने निकला हूं। बात करके उनकी समस्या को सुनना और उसका निष्पादन करना ही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है कि देश में कोई भूखा नहीं रहे। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में शोध करते हैं और किसान खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन दोनों का कोई मिलन नहीं होता था। हमारी सरकार ने वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम किया है। वैज्ञानिक किसानों तक पहुंचकर तकनीक की जानकारी देकर उत्पाद को दुगुनी तिगुनी करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान सशक्त होंगे तभी देश सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि आपके सांसद राधा मोहन सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र को जिस तरह से विकसित किया है यह अतुलनीय है। मोतिहारी सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि अंग्रेजी शासन काल में पिपरा कोठी किसानों के शोषण का केंद्र था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि का तीर्थ स्थल बनकर देश दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज कृषि विज्ञान केंद्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके तहत कृषि मंत्री द्वारा रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बालिका छात्रावास PDU-CHF का भव्य शिलान्यास किया गया। श्री चौहान द्वारा जैव सुरक्षा बाड़, इलेक्ट्रॉन निगरानी प्रणाली, खेत तक पहुंचने का मार्ग, IVF और सौर ऊर्जा प्रणाली के चारों ओर मिट्टी भरने सहित 4 दीवारी कार्यान्वयन, शेड, मार्ग, यार्ड, दाता शेड और RGM की IVF लैब के लिए विद्युत प्रणाली की आधारशिला रखी गई है। गौरतलब है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसे भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए वैज्ञानिक प्रसार, अस्थायी प्रथाओं और किसान सशक्तिकरण के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय राजभूषण निषाद, मंत्री गन्ना उद्योग बिहार सरकार कृष्णनंदन पासवान व मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव, ढाका विधायक पवन जायसवाल, गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी, डॉक्टर PS पांडे, कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृषि विज्ञान केंद्र पूसा, संजय कुमार अग्रवाल, सचिव कृषि विभाग बिहार सरकार, उप महापौर डॉक्टर बाबू प्रसाद, डॉक्टर अंजनी कुमार, निदेशक अटारी, कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि के विभिन्न संस्थानों के पदाधिकारियों में SM चंदेल, संजय कुमार अग्रवाल, AK पालीवाल, नितिन कुमार सिंह, डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर मयंक राज, डॉक्टर विकास दास, धनंजय पति त्रिपाठी, डॉक्टर
ए कुंडू, डॉक्टर एस के पूर्वे, डॉक्टर रमेश कुमार झा, डॉक्टर प्रदीप कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर श्वेता भारती, एएसपी शिवम धाकर, जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार, एडीएच विकास कुमार सहित हजारों की संख्या में प्रगतिशील किसान इसमें उपस्थित थे। किसानों के साथ बैठ के संवाद कर रहे हैं, वहाँ की माटी कैसी है, माटी में कौन से पोषक तत्व है, किन की कमी है, उसके हिसाब से कौन सी खाद डालना चाहिए, कौन सी फसल, कौन सा बीज, रोगों का अटैक हो तो क्या करना चाहिए, ये सब, और समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या, रिसर्च क्या होना चाहिए, ये जमीन पे किसान जो बताएंगे। जैसे लीची किसान ने बताया कि जल्दी खराब हो जाती, तो कोई ऐसी किस्म विकसित करो कि जल्दी खराब ना हो। ऐसे कई सुझाव भी किसानों से चर्चा करके, अलग मैं बैठा था पेड़ों के नीचे, वहाँ आए। ऐसे सुझाव पर भी हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत के निर्माण का, उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, इस लक्ष्य को लेकर निकले। और कृषि मंत्री भी जब तक मेरे मित्रों खेत में ना जाए, किसानों के बीच ना जाए, माटी, यहाँ की फसलें, किसान और उनकी जिंदगी ना देखे, तब तक सही कृषि मंत्रालय चल नहीं सकता। तो मेरा भी सौभाग्य देश भर में अलग अलग जगह में जा रहा हूँ। सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी नगर के नागरिकों की आवाज बनता जा रहा है। हाल ही में संपन्न संगठनात्मक बैठक में ऊर्जा और एकता की अनोखी मिसाल दिखी। रविवार को सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के तृतीय कार्यकारिणी की 7वीं बैठक का आयोजन उपाध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव के आतिथ्य में बरियारपुर स्थित एक होटल के सभागार में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता सिटीजन फोरम की अध्यक्ष बिंटी शर्मा ने की। फोरम के सचिव सतीश टंडन ने विगत गतिविधियों की रिपोर्ट रखी एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों का परिचय कराया। सभा में विशेष आमंत्रित नागरिकों के रूप में चंद्रकिशोर मदन एवं अमित कुशवाहा का परिचय कराते हुए स्वागत किया गया। फोरम के नए कार्यकारिणी के गठन हेतु चुनाव सभा के आयोजन पर विस्तृत चर्चा करते हुए संरक्षक मंडल समिति के द्वारा मनोनीत चुनाव पदाधिकारी संरक्षक नरेंद्र देव अधिवक्ता एवं पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जलान के निर्देशन में विभिन्न तैयारियों पर चर्चा हुई, जिसमें 15 जून की संध्या 6 बजे से रात्रि कालीन भोजन के साथ यह आयोजन रैमसंग प्लाजा होटल के सभागार में करने का निश्चय किया गया। आयोजन के विभिन्न जिम्मेवारियों पर चर्चा करते हुए उसका बंटवारा भी किया गया। सुधीर कुमार गुप्ता को उस सभा के संचालक के रूप में मनोनीत किया गया। सभा में नगर के ट्रैफिक अतिक्रमण एवं नगर निगम के मुद्दे पर परिचर्चा के आयोजन का भी निर्णय लिया गया। जिन नागरिकों को फोरम से जोड़ने का निश्चय पिछले बैठक में किया गया था, केवल उन्हीं को 5 जून तक संपर्क करके सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात निर्वाचन तक किसी भी नए नागरिक को सदस्यता नहीं दी जाएगी। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागृति के कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए इस संदर्भ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से सूचना एकत्र करके मतदान प्रतिशत बढ़ाने का अभियान प्रारंभ करने का भी निश्चय लिया गया, जिसका नेतृत्व सुधीर गुप्ता एवं पूर्व सचिव राम भजन करेंगे। वार्ड नंबर 30 के वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्ध जन योजना की शुरुआत के लिए उस वार्ड में वार्ड आयुक्त के साथ विस्तृत योजना बनाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य का नेतृत्व सह सचिव मनीष कुमार गुप्ता, चंद्रकिशोर मदन जी संयुक्त रूप से करेंगे। बैठक में बढ़ते हुए साइबर धोखाधड़ी पर विचार और चिंता व्यक्त करते हुए इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक एवं साइबर डीएसपी से मिलने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि बढ़ते डिजिटल अरेस्ट एवं पैसे की धोखाधड़ी से नागरिक बड़े रूप से परेशान हो रहे हैं। फोरम कार्यकारिणी में संरक्षक एवं चुनाव पदाधिकारी नरेंद्र देव अधिवक्ता, संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जलान, अध्यक्ष बिंटी शर्मा, सचिव सतीश टंडन, उपाध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं धर्मवर्धन प्रसाद, सह सचिव मनीष कुमार, पूर्व सचिव राम भजन, अंगद सिंह, सुधीर कुमार गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थे। रविवार की शाम कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट मोतिहारी द्वारा जिला समिति विस्तार बैठक का आयोजन किया गया। यह गरिमामयी कार्यक्रम डॉक्टर कमलेश कुमार के नेत्रिका आई केयर क्लिनिक मोतिहारी में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता जगत नारायण प्रसाद ने की। इस आयोजन की जानकारी देते हुए महासचिव उमेश प्रसाद शाह ने बताया कि बैठक में कलवार इंडिया एसोसिएशन और कलवार जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि आगामी 7 जून 2025 को पटना में एक राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें जिला कमेटी के लोग शामिल होंगे। जिसके बाद मोतिहारी में कार्यालय उद्घाटन का आयोजन भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का नेत्रिका आई केयर की ओर से पारंपरिक सम्मान के रूप में अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। यह आयोजन न केवल संगठनात्मक मजबूती का प्रतीक था, बल्कि समाज में एकता, सेवा और समर्पण की भावना को भी उजागर करता है। इस कार्यक्रम में
पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, डॉक्टर शशिभूषण गुप्ता, डॉक्टर कमलेश कुमार, डॉक्टर नगीना लाल प्रसाद, डॉक्टर दिनेश जायसवाल, डॉक्टर रविराज, आर.के. जायसवाल, मदन मोहन तिवारी, शशिभूषण कुमार, प्रमोद सेठ, राजू कुमार, अशोक कुमार, महेश प्रसाद, प्रवीण कुमार, धीरा गुप्ता, मनीषा प्रसाद आर्या, संगीता साव, शिवेंद्र कुमार, प्रदीप जायसवाल, मंटू जी, चंद्रशेखर प्रसाद, पैक्स अध्यक्ष संतोष कुमार, जयप्रकाश गुप्ता, ओम प्रकाश, ज्योतिष कुमार, दिलीप कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। मारवाड़ी युवा मंच मोतिहारी शाखा, मोतिहारी सृष्टि शाखा और मारवाड़ी महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे समर कैंप में बच्चों को आत्मरक्षा, डांस, चेस इत्यादि की ट्रेनिंग दी गई। बच्चों को डांस सिखाने के लिए पम्मी गुप्ता, आत्मरक्षा सिखाने के लिए चंद्रजीत जी, आर्ट एवं क्राफ्ट के लिए संजना कुमारी और चेस के लिए कुशल बोहरा ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। बच्चों को मोतिहारी शहर से दूर चंपारण की प्राकृतिक धरोहर से रूबरू कराया गया, जिसके तहत पिपरा कोठी में सीता कुंड का भी दर्शन कराते हुए मोतीपुर वाटर पार्क का भ्रमण कराया गया, जिससे बच्चों में समर कैंप के लिए उत्साह काफी बढ़ा। इस वाटर पार्क में जाने के लिए संयोजक द्वारा बस की व्यवस्था की गई थी। वाटर पार्क मस्ती में समर कैंप में भाग ले रहे बच्चों के अलावा उनके अभिभावक और मंच के सदस्य भी मौजूद रहे। सभी बच्चों ने वहां जमकर मस्ती की और छुट्टी का आनंद उठाया। अपने शहर की जानकारी हेतु बच्चों को नगर भ्रमण एवं अपने क्षेत्र का भ्रमण कराया गया, जिससे उन्हें अपने जन्म स्थल की धरोहर की जानकारी मिली। शहर भ्रमण का आयोजन संयोजक राहुल अग्रवाल द्वारा किया गया था, जिसमें बच्चों को मोतिहारी स्थित चरखा पार्क, गांधी संग्रहालय का भ्रमण कराया गया, जहां बच्चों ने गांधी जी से संबंधित बहुत सी वस्तुएं देखी और इतिहास की जानकारी ली। इसके साथ ही बच्चों को जिले के वरीय पदाधिकारियों के आवास, कार्यालय, सदर हॉस्पिटल की जानकारी एवं दीनदयाल उपाध्याय पार्क के साथ साथ गांधी मैदान घुमाए गए, वहां की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बच्चों को जिला अतिथि गृह ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह और नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव से करवाया गया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों के साथ खूब बातें की और अपने विचार साझा किए। समर कैंप के समापन समारोह में मुख्य अतिथि शहर के प्रतिष्ठित युवा चिकित्सक डॉक्टर विभू प्रासर और मंच के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र जालान आमंत्रित थे। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच से सहायक मंत्री पल्लव केसान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों ने 7 दिन के अंदर सीखे मारवाड़ी भाषा में बातचीत की, आत्मरक्षा डांस को प्रदर्शित किया और अतिथियों का मन मोह लिया। आगंतुकों ने खुले दिल से कार्यक्रम की सराहना की एवं भविष्य में भी मंच को ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते रहने की बात कही गई। इसी कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए छात्रों को भी डॉक्टर विभू प्रासर द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में इनर व्हील से धीरा गुप्ता, नवयुवक पुस्तकालय के सचिव पवन चौधरी, लायंस क्लब के अध्यक्ष चंदन कुमार भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मारवाड़ी युवा मंच से समर कैंप संयोजक राहुल अग्रवाल, सह संयोजक विपुल जलान, कुणाल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, रवि केजरीवाल, प्रतीक केडिया, रोहित अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, नितेश बजोड़िया, सृष्टि शाखा की अध्यक्ष राधिका राजगढ़िया, संयोजक प्रतिभा शर्मा, सह संयोजक श्वेता केडिया, सालू अग्रवाल, मौसम जलान, विनीता अग्रवाल, काजल केडिया, सुनीता पारेख, राशि जलान, दीपा लोहिया, मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष कंचन राजगढ़िया, सचिव उर्मिला गारोदिया, संयोजक श्वेता अग्रवाल, सह संयोजक छाया केडिया, पूजा टिबड़ेवाल, आरती अग्रवाल, अंजू अग्रवाल, दिव्या शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व अध्यक्ष अनिरुद्ध लोहिया ने पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन किया। इसके अलावा उपस्थित सदस्यों में चंदन मित्तल, अभिषेक केडिया, मनमोहन शर्मा, किशन जलान, मंजू जलान, उषा मोहता, रश्मि अग्रवाल सहित अन्य मौजूद रहे। मारवाड़ी युवा मंच मोतिहारी शाखा ने सृष्टि शाखा और मोतिहारी महिला समिति के साथ मिलकर 7 दिवसीय एक समर कैंप का आयोजन किया, जिसमें हमने समाज के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे कि चेस, कैरम, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, डांस इत्यादि प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज की। और इन 7 दिन में सीखने के बाद उनके लिए एक लास्ट दिन प्रतिभा सह सम्मान समारोह भी आयोजन किया। उसके अलावा लास्ट दिन हमने ये किया कि जो भी 10वीं और 12वीं में बच्चे 75% से अधिक मार्क लाए थे उनको भी सम्मानित करने का आयोजन किया। इस दौरान हमने मोतिहारी शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था और हमारे चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर विभू प्रकाशर सर और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जालान जी को आमंत्रित किया। और इस कार्यक्रम में हमने समाज के और भी जितने भी लोग हैं उनको आमंत्रित किया और ये दिखाया कि हम सिर्फ एक सामाजिक कार्य के रूप में नहीं बल्कि बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार की गतिविधि भी उनको देना चाहते हैं, ताकि बच्चे आज के समय में जो मोबाइल के आदी हो चुके हैं वो उस दुनिया से बाहर निकले और कुछ दूसरे तरह के गतिविधियों में भी भाग ले सकें। तो मिला जुला का हमारा ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और हमने दिखाया कि है ना कि हम भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं।